हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं गंगा मेकोंग कॉपरेशन। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आता ही है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है और साथ में ये जीएस में भी पूछा जाता है कई बार, है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर का एक पार्ट होता है। तो देखिए गंगा मेकोंग कॉपरेशन है क्या। सबसे पहली बात, इसका नाम गंगा जो है वो हमारे देश की एक बहुत पवित्र नदी है ना। और मेकोंग जो है ये चाइना से बहती हुई ये बाकी की जो कंट्रीज़ है वहाँ से साउथ जो चाइना सी है उधर की तरफ चली जाती है, गिर जाती है जाके, ठीक है। ये कनेक्ट करती है इन सारे कंट्रीज़ को एक्सेप्ट इंडिया। ये दोनों रिवर कनेक्ट करेंगी तो सारे को कनेक्ट करेंगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, छह देशों का एक समूह है। भारत जिसमें सबसे बड़ा या एक प्रोमिनेंट कंट्री कह लीजिए, उसके साथ में फिर म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। ये बना कब, ये बना 2010 में। इसके पीछे कारण इन लोगों ने क्या दिया कि हम इसे बना क्यों रहे हैं। देखिए ये बना है कि हम 4 क्षेत्रों में आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। सबसे पहला है टूरिज्म, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, है ना। और ये चारों जो इन्होंने बताए हैं, जो 4 क्षेत्र बनाए हैं, ये भी एक तरह से कनेक्टेड हैं। ट्रांसपोर्टेशन बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो साथ में एक तरीके से टूरिज्म का भी वो होगा, आपस में आवाजाही बहुत अच्छी हो जाएगी। कल्चर वाइज हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, उससे और हम लोगों को एक साथ एक तरीके से यूनिटी और एक बढ़ावा मिलेगा एक देश की संस्कृति को दूसरे देश के साथ समझने के लिए। और वैसे भी जैसे कि कल्चर का हम देखें तो कंबोडिया के अंदर जैसे हमारा सनातन संस्कृति का एक अंकोर वाट मंदिर है बहुत पुराना। उसके साथ में हमारे देश जैसे कि रामायण, राम जी के बहुत सारे कल्चरली वहाँ पे कनेक्शंस मिलते हैं वहाँ की संस्कृति में, ठीक है। उसके साथ में एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं ना, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, राइट। तो ये तो था इन्होंने जो बताया। अब इसको एक बार मैप के हिसाब से और समझते हैं। देखिए ये मैप है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए हम लोग जूम करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे चाइना है बीच में और इधर हमें दिखाई दे रहा है इंडिया, राइट। अब इंडिया को देखिए, अब इसको इंडिया यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है। ब्रह्मपुत्र चलती कहाँ से, वो चाइना से निकलती है ना। और चाइना से निकल के वो इंडिया में आती है, राइट। लेकिन उसका हम तो हो गए लो राइपेरियन एरिया उसका, है ना, मतलब नीचे की तरफ। ये ऊपर क्या है, चाइना है। इसी के साथ में जो मेकोंग जो रिवर है, राइट, मेकोंग जो रिवर है वो भी चाइना से निकलती है और वो बहती बहती, देखिए मेकोंग का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। मेकोंग रिवर देखिए ये देखिए ये मेकोंग रिवर है जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये देखिए ये हो गया इंडिया, फिर ये कनेक्टेड हो गया, ये म्यांमार से हो गया, ठीक है। ये लाओस है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है और ये हो गया यहाँ पे वियतनाम, ठीक है। अब ये जो नदी है ये सारी की सारी है यहाँ पे आके साउथ चाइना सी यहाँ पे गिर जाती है। सबसे पहली बात, हमको भारत को साउथ चाइना सी में अगर हम इनके साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं इन कंट्रीज़ के साथ में, तो हमको साउथ चाइना सी में एक तरीके से हम लोग निकल के आ जाएंगे, है ना। हमको यहाँ पे एक तरीके से स्कोप मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो दोनों की दोनों जो रिवर्स हैं, नदी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दोनों रिवर आती ऊपर से हैं, चाइना से है, ठीक है। अगर चाइना कल को इन इन रिवर्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा बनाता है हमको परेशान करने के लिए एक्चुअली, है ना, तो हम लोग सारे मिलके उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर भी बना सकते हैं। तो एक ये मुद्दा ये भी था जिसकी वजह से ये गंगा, ये हिडन एक तरीके से इसका एजेंडा है, जिसकी वजह से गंगा मेकोंग कॉपरेशन जो है ये बना है, राइट। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पूरा था ये गंगा मेकोंग कॉपरेशन ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे कुछ समझना हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड टेक केयर।